दोस्तों हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बनारस में। बहुत अच्छा है। कॉर्नर्स व्यूअर्स, ये है काशी का प्रवेश द्वार। यहाँ से हमें अंदर जाना है। ये अंदर जाने का रास्ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर। व्यूअर्स, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे बाहर से और लंबी लाइन लगती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और बनारस एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो चलिए चलते हैं। वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर का वीडियो हम नहीं दिखा सकते आपको। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हम लोग आ चुके हैं और दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन बहुत भीड़ थी और अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मणिकर्णिका जा रहे हैं। और ये है मणिकर्णिका द्वार। यहाँ तो मेन जाना ही, यहाँ की तो वीडियो ही बना दी। चलो खाना खाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं काल व्यूअर्स, काशी को महादेव की नगरी माना जाता है। बनारस में इतनी पतली पतली गलियां हैं, इतनी पतली पतली गलियां हैं कि आप एक गली से जाएंगे दूसरी गली में तो लगता है वहीं आ गए हैं। और हर गली में आपको एक मंदिर दिखाई देगा। तो ये है मलैया, जो कि काफ़ी फेमस है बनारस में। व्यूअर्स, हम लोग आए हुए कचौड़ी गली, जो कि काफ़ी फेमस है बनारस में। तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसी है यहाँ की कचौड़ियाँ। ये कचौड़ी गली की कचौड़ियाँ। सो व्यूअर्स, हमने खा ली हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि बनारस में कचौड़ियाँ फेमस है। और हमने वहाँ पे टेस्ट किया है जलेबी। तो और हमने वहाँ पे एक चॉकलेट ली है, टेस्ट ऑफ बनारस। ये बनारस की चॉकलेट है, मैंने ले ली है टेस्ट ऑफ बनारस चॉकलेट। व्यूअर्स, ये है घाट। यहाँ पे 84 घाट हैं। हर एक घाट का महत्व अलग अलग है। माना जाता है कि यहाँ पे विवाह के बाद माता पार्वती को यहीं पे लेके आए थे महादेव। अभी हमें गणेश घाट पे, और ये है यहाँ का व्यू। ऐसे ही यहाँ पे 84 घाट हैं। ऐसा है सती के रूप में अवतरण हुआ था दक्ष के आना। तो लेकिन जब वो दक्ष प्रजापति क्या यज्ञ में भस्मीभूत हो गई, तो दूसरे जन्म में हिमालय में उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। नारद जी ने ही फिर दूसरे जन्म में पार्वती जी का शिव से विवाह पक्का कराया। जब विवाह हो गया इनका, शिव का निश्चय हो गया पार्वती जी के साथ, तो विवाह होने के 3 महीने तक ये अपने ससुराल में थे शिव हिमालय। चूँकि हमारे भारतीय पद्धति में नियम क्या है बेटा, कि लड़की का हाथ थामने के बाद लड़का अपने घर लड़की को लेके आता है। तो शिव ने 3 महीने की खातिरदारी के बाद पार्वती से कहा, चलो अपने घर तुम्हें चलना है, तुम अपने ससुराल चलो। तो शिव ने उसके पहले काशी में इस नगरी को अपने त्रिशूल पर बसा लिया था विवाह के आने के पहले। पार्वती जी जब विदा हुई, यहाँ आने के समय, जैसे तुम लोग को हमारे यहाँ 16 श्रृंगार बोलते हैं ना भारतीयों में, श्रृंगार प्रीता किस में रहती है? स्त्रियों में रहती है। तो पार्वती जी को उनके माता पिता ने पैर के
इस उंगली बगल जिसको हम बिछिया बोलते हैं, बिछिया, पायल, करघनी, जी हाथ में कंगन, चैन, मांग टीका, मंगलसूत्र, जितने 16 तरह के कान में झुमके, नाक में नथनी। पार्वती जी जब यहाँ आई अपने ससुराल में, जहाँ वो कुंड है ना मणिकर्णिका जिसको हम लोग बोलते हैं, मणिकर्णिका नाम होने का वजह क्या हुआ इसमें, वहाँ पार्वती जी जब आए तो वहाँ विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कुंड से पवित्र जल निकाला था। वो उस चक्र पुष्करणी तीर्थ उसको बोलते हैं। इसीलिए पार्वती जी जब वहाँ पहुँची ना, कुंड का जल देख के, कुंड का वातावरण देख के बड़ी गदगद हुई। तो उस जगह का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? पार्वती जी जब झुक के नीचे देखने लगी, कान की मणि झुमके में से निकल गिर गई उस कुंड में, तब से उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। आया बेटा? हाँ। उस कुंड का नाम है चक्र पुष्करणी कुंड। चक्र पुष्करणी क्यों? विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी देख रेख में इस नगर का निर्माण हुआ था ना। शिव ने अपने त्रिशूल का आधार दिया था और विष्णु भगवान को कहा था कि पूरे इस शहर की परिकल्पना, जिसमें बाहर के ऋषि मुनि तपस्वी लोग आते हैं, काशी, आनंद कानन, आनंदवन, तीसरा इसका नाम वाराणसी, चौथा बनारस। काशी का तात्पर्य क्या है कि हम सब अपने जीवन में परम लक्ष्य क्या है हमारा बेटा? मुक्ति, मोक्ष जिसको बोलते हैं, धर्म का काम मोक्ष। तो काशी उस मोक्ष का मूलभूत प्रकाश रूप है। काशी भौगोलिक दृष्टि से किसी जमीन का खंड नहीं कि इसको हम परिभाषित कर पाएँ। काशी उस दिव्य प्रकाश का पर्याय नाम है जिसको हम यहाँ योग मार्ग के द्वारा साधना में जब बैठते ध्यान की कक्षा में आता है, अष्टांग योग में ध्यान आता है ना, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान की गहरी कक्षा में अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप प्रकाश को अनुभूत करते हैं, जिसको हम शिव का तीसरा नेत्र बोलते हैं बेटा। बोलते हैं बार बार में कि शिव को क्रोध आता है तो तीसरा नेत्र खोलते हैं, सब भस्म होता है, वो प्रतीकात्मक भाव है बेटा। वास्तविक उसका अर्थ क्या है? हमारा जो मूलभूत रूप है वो प्रकाशमय है। परम प्रकाश कौन है? शिव है। उन्हीं के अंश रूप में तुम लोग शक्ति के रूप में जी, उनकी जो शिव की शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे रूप में व्याप्त है जी। और उस शक्ति को आधार किसने दिया है? शिव ने। इसलिए शिव शक्ति का अभिन्न संबंध होने से हम जितने पुरुष स्त्री लोग हैं शिव के और शक्ति के अंश रूप में एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो अपने उस प्रकाश को अनुभव करने के लिए काशी का नाम उस दिव्य प्रकाश का पर्याय है। इसलिए ये अनुभूति का विषय है, इसको तुम परिभाषित कर नहीं पाओगे। दूसरा नाम है इसका आनंद कानन, आनंदवन है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पुराना प्रामाणिक नाम है आनंदवन। आनंद कानन का उत्तर हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी अनुभवी ये जो जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके पास आते थे, तो यहाँ के अनुभवी लोग अपने अनुभव से उनको लाभान्वित करते थे। काशी जाके हमने जाना कि काशी को काशी क्यों कहा जाता है, और वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे जब आप वहाँ जाएंगे, तो उनमें भी बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव है। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। वीवर्स, यहाँ पे 84 घाट हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मणिकर्णिका घाट माना जाता है। माना जाता है कि 100 को वहाँ पे ले जाने के बाद गंगा स्नान कराते हैं, उसके बाद वहीं पे उनको शमशान में जला दिया जाता है, जिससे उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। वीवर्स, काशी में एक ऐसा घाट भी है जहाँ पे भगवान शिव सती को हाथ में लिए हुए थे। जब सती माता जल गई थी अपने मायके में, उसके बाद यहाँ पे लेके आए थे भगवान शिव। तो विष्णु भगवान ने यहीं पे चक्र चलाया था, जिससे जो उनके टुकड़े थे 51 जगह गिरे थे, तो 51 शक्तिपीठ उन्हीं को बोला जाता है। मणिकर्णिका घाट। वीवर्स, जब माता पार्वती काशी आई थी महादेव के साथ, तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने एक कुंड बनवाया था, जिससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई थी। और उस कुंड में माता पार्वती की कान के कुंडल गिर गया था। तो महादेव जब उसे ढूंढने लगे तो बीच में जो उनकी आँख होती है,
त्रिनेत्र, तो उसकी मणि गिर गई थी, इसीलिए उसको मणिकर्णिका घाट बोला जाता है। लेकिन मणि ना मिलने पे और कान का कुंडल ना मिलने पे भगवान महादेव ने श्राप दे दिया था कि जिस तरह मैं जल रहा हूँ उसी तरह यहाँ पे ये शमशान हमेशा जलता रहता है। तो भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके मणि और कुंडल वापस ला के देते हैं। तो महादेव कहते हैं कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन वरदान देता हूँ कि यहाँ पे जो भी शव जलाया जाएगा गंगा स्नान के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस घाट को मणिकर्णिका घाट माना जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शमशान घाट माना जाता है। व्यूवर्स, यहाँ पे इतने सारे शव एक के बाद आते रहते हैं, तो मैंने तो अपने आँखों के सामने ही सब देखा है। इतने सारे शव मेरे सामने ही आ गए थे। एक तरफ हम लस्सी पी रहे थे, दूसरी तरफ उसी गली से शव जा रहे थे। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। आज की लस्सी मोक्ष दिलाने के लिए हम टेस्ट करते हैं यहाँ की लस्सी का कैसी है। बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो हम लोग साड़ी ले रहे हैं। अच्छा, ये ब्लाउज तुमको कौन सी फाइनल करनी है? मम्मी के पास मेरे ऐसा कलर नहीं था ना पर्पल। सच का साइड में अपना विशेष ध्यान रखें, अपना तर्जुमा का ध्यान रखें, छोटे-छोटे बच्चों का फोटोग्राफी कर रहे हैं। मेरी गुलशनी विश्व में इतनी बरकत की, तुमने क्या किया? मारा मैं चांद से बिछड़ा तारा, मैं दिल से इतना क्यों मारा मैं, तुमने क्या किया? मेरी बाहों को तेरी सांसों की तो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा ऐसे जिंदा देखो क्या दोस्तों, ये है गंगा आरती। गंगा आरती में अगर आप बैठेंगे और आप देखेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा वहाँ पे जाके। बहुत ऐसा लगता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक फील होता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है भगवान से सामने से ही मिल रहा हो रहा है। तो बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे गंगा आरती पे। हर घाट पे सब श्रद्धालु आते हैं और भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी की मनोकामना पूरी हो। और बनारस जो कि महादेव की नगरी कहा जाता है, तो महादेव का तो वहाँ पे वास है ही। तो आप भी जाइए बनारस और दर्शन करिए। ये फॉरवर्ड है। व्यूअर्स, ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है, ये माता का ऋण उतारने के लिए एक राजा ने संकल्प लिया था, जिसके बाद ये मंदिर समा गया, नदी के अंदर धंस गया। इसीलिए ये मंदिर टेढ़ा दिखाई देता है। सच का व्यूअर्स, ये है गंगा मैया की मूर्ति।
ये है काशी का रेलवे स्टेशन और अब हम चलते हैं घर के लिए, मीन्स बनारस टू लखनऊ। बाय बाय। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? और काशी महादेव की नगरी के दर्शन करिए और जब टाइम मिले अगर आपको तो आप भी जाइए और दर्शन करके आइए। हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। सो व्यूअर्स, नमस्ते, हर हर महादेव एंड बाय बाय। ईश्वर ने बता दिया कि माता का ऋण कोई नहीं